बोले एक तो गयो श्याम संग अब को अवराधे उधो मन ना भये दस भी। हे उधो जी महाराज, आपकी बात कैसे मान लें? और मेरी प्रार्थना तो ये है कि आप मेरे कृष्ण के विरोध में कुछ न बोलें। मेरे कृष्ण के विरोध में क्यों? एक चौपाई मानस की कहती है, हरि गुरु निंदा सुनहि जे काना। अपने भगवान की और अपने गुरु की निंदा को अपने कानों से सुनने पर पाप कौन सा लगेगा? होए पाप गोघात समाना। अब गोपियों के भगवान है कृष्ण, तो अपने भगवान की बुराई कैसे सुन ले? इसलिए कहती बाबा तुम जाओ, बहुत हो गए, ये वाला ज्ञान अपना अपने पास रखो, हमको अधिक ज्ञान न दो, तुम जाओ। अब उद्धव जी समझ गए कि इन गोपियों पर मेरा असर होने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो परीक्षा ले रहे थे और उस परीक्षा में ये गोपियां सफल भी हो गई। उद्धव जी जो परीक्षा ले रहे हैं उस परीक्षा में गोपियां सफल हो गई, मानो उत्तीर्ण का सर्टिफिकेट गोपियों को मिल गया। तब उद्धव जी महाराज ने उन सभी गोपियों के चरणों में प्रणाम किया है। हे गोपियों, आप तो परम भक्त हैं हमारे ठाकुर जी की, हमारे बिहारी जी की, इसलिए हम आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। हम तो आपकी परीक्षा ले रहे थे कि देखे भला आपके हृदय में ठाकुर जी का घर है अथवा नहीं। गोपियां कहती बाबा कब आएंगे? उद्धव जी कहते आने को तो नहीं बताया हमसे कि कब आएंगे, पर हाँ इतना कह के भेजा था कि हमारी कुशल क्षेम वहां पहुंचा दो और उनकी कुशल क्षेम हमें पहुंचा दो। इतना सा काम मिला था, इसलिए मैं आया था। और तुम लोग धैर्य रखो, वो आ जाएंगे, शीघ्र ही आएंगे। जैसे हनुमान जी लंका में गए थे तो माता जानकी भगवान राम की विरह वेदना में बैठी थी और माता जानकी पूछ रही थी क्या मेरे प्रभु कभी मुझको याद करते हैं? तो हनुमान जी ने क्या कहा था? जनी जननी मानहु जी अपना और तुम ते प्रेम राम के दूना। जितना प्रेम भक्त भगवान को करता है उसका दोगुना प्रेम भगवान अपने भक्त को करता है। तो मैया ने कहा आएंगे कब? हनुमान जी ने कहा निश्चर मारी तो ही लई जई है अत्युपुर नारदाद जस गई है। अब समय नहीं है, थोड़े ही समय में आएंगे और इन साचरों का वध करके आपको ले जाएंगे। वही बात उद्धव जी कह रहे हैं कि देवियों, हे भक्तनियों, अब अधिक समय नहीं है, वो अतिशीघ्र आएंगे और तुमको लेके जाएंगे, या वो स्वयं यहाँ आएंगे या तुमको बुला लेंगे। अच्छा अब मैं चलूं? तो जब जाने लगे तो गोपियों से कहते कुछ कहना हो तो कह दो, हम तुम्हारी खबर कर देंगे। गोपियां कहती क्या कहते हो बाबा? आपस में दो चार सखियां बैठ के बातें करने लगी, क्या इनसे खबर भेज दो, पर एक बात जान लो, उनसे कह देना कि ये ब्रज तुम्हारे बिना सूना पड़ गया है, यहाँ के वृक्ष सूखने लगे हैं, ये कुंज गलियां सूनी पड़ गई हैं महाराज। अब तो मन करता है कि कहाँ करूं सखी इस नगरी में बस के, कन्हैया लेगा जियरा हमारे हंसी हंसी के, कन्हैया लेगा जियरा हमारे हंसी हंसी के।
जाना मेरे सामने के पास तो उससे कहना नींद आती नहीं आराम भी हराम हुआ। नींद आती नहीं आराम भी हराम हुआ। ऐसे घनश्याम से मेरा नाम भी बदनाम हुआ। बदनाम हुआ। और एक रोज नहीं, रोज रोज जो हती माने देखती, रोज रोज जो हती सखी उनकी दिन रतियां, रोज रोज उसी मार्ग की ओर देखती हैं और अब तक हमारे ठाकुर जी नहीं आए। रोज रोज जो होती सखी उनकी दिन रतियां, तब तो आज जाना मैंने कि बड़ी दगाबाज सखी ठाकुर आज मैंने जाना कि ठाकुर जी बड़े दगाबाज, बड़ी दगाबाज सखी ठाकुर की जतियां। अब किसके हाथ भेजूं लिख कर के प्रेम पतियां, बिना घनश्याम के तो मारी गई मतियां। ए बाबा एक काम और करना, मेरे राघव से मेरे केशव से कहना अगर वास्तव में उसे हम इस ब्रज से प्रेम है तो उससे कहना वो शीघ्र आ जाए और हम सबको लेकर के जाए। ऐसा कहकर के निवेदन कर दिया। उद्धव जी जाने लगे तो गोपी कहती है प्रेम हमसे